हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला की। आपको बता दें कि ये श्रृंखला जल्दी ही हम इसे कंप्लीट करा लेंगे। आज हमारा 28 हो गया, बट हम क्या करेंगे कि इसको जल्दी ही, क्योंकि आज से इसी श्रृंखला पर केवल फोकस रहेगा जिससे कि ये खत्म हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला उसी मोटिवेशन कोट के साथ। जो हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको ये 27 हो गया, तो मोस्टली ये चैप्टर, ये श्रृंखला इतनी लगातार चलती रहेगी कि जिससे ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात की जाए हम कौन सा चैप्टर देखेंगे, तो हम चैप्टर देख रहे हैं 24, जो संबंधित है धुलाई सामग्री से, यानी जो हमारे धुलाई से रिलेटेड है और यूजीसी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बात करें किसकी, तो यूजीसी की। यूजीसी क्या करता है, तो बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। उनके लिए अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट आकर हमारा यूजीसी की के मतलब उस बेसिस पे देखें, या फिर कहें कि यूथ श्रृंखला हमें जल्दी कंप्लीट करनी है, उस हिसाब से हमारा यूथ का ही अब से मतलब चलेगा। क्योंकि आज 27 है, तो जल्दी ही यूथ श्रृंखला कंप्लीट हो, उसके लिए हमें डेली ही यूथ ही देना पड़ेगा। चलिए, आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया, तो आप निम्नलिखित में से किस अविकर्मक का उपयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे? तो जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत से होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता पानी में कितना नील डालें कि नील मतलब नील अच्छा लगे, ना कि कपड़े में भद्दा लगे। तो देखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सुक्तिक अम्ल है, सुहागा है, और यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुक्तिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपने कपड़ों पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया, तो आप सुक्तिक अम्ल का प्रयोग करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यदि आप घरेलू विधि से नील की मात्रा को कम करना चाहते हैं, तो सिरका या नींबू रस का घोल बनाकर उसमें कपड़ा डाल सकते हैं। नील 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे अल्ट्रामरीन, पर्सियन और एनिलिन और कोएटर और इंडिगो। नील सफ़ेद वस्त्र पहनने अथवा धोने पर पीलीपन को दूर करने के लिए तथा चमक वापस प्राप्त करने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती है। सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकर्मक या डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है? तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग एजेंट की बात आ रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, ग्लिसरीन है और रोगालाइट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोगालाइट है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक यानी डिस्चार्जिंग एजेंट कौन है? तो रोगालाइट है। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवकर्मक इस्तेमाल किया जाता है? नींबू के नमक, यहाँ पे है एसिटिक अम्ल का, ओलिक अम्ल का, ऑक्साइड अम्ल का। तो कौन से अवकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है यहाँ पे नींबू के नमक का और यहाँ पे ऑक्सैलिक अम्ल का। यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। निम्नलिखित में से किसे इनमें से इसे जेवल वाटर कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को, सोडियम परबोनेट को और सोडियम बाइसल्फाइड को, सोडियम हाइपोक्लोराइड को। तो यहाँ पे जेवल वाटर की बात हो रही है, तो किसे कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो सोडियम यहाँ पे हाइपोक्लोराइड को जेवल वाटर भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली व्यंजक है। इसमें बराबर मात्रा का पानी मिलाकर ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कपड़े को हानि तक हो जाती है। चलिए सॉरी। सोडियम परबोनेट यह भी एक शक्तिशाली व्यंजक है। ठंडे जल में यह अब प्रभावी रहता है। इसको सदैव गर्म या घोलते पानी में घोलकर बनाना चाहिए। प्राय इसका प्रयोग सूती व लेलन के वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रयोग जंतु एवं वनस्पति दोनों प्रकार के तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर किया जाता है, यानी ऊनी और कॉटन सब पर ऊनी और कॉटन सभी पर कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा रहता है। यह वस्त्र पर से सफ़ेद या फफूंदी, पसीने, स्याही के धब्बे से आसानी से छुड़ा देता है। सोडियम बाइसल्फाइड था, यह एक मृदु
उपचयन प्रतिकर्मक है। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 विमुक्त होता है, जो धब्बे में भी ऑक्सीजन घोषित करके उसका अपचयन कर देता है। प्रयोग के बाद वस्तु को स्वच्छ पानी में कई बार खंगाल लेना चाहिए। निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है, तो बेंजीन जो है वो शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। जो बेंजीन एक शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। ये धुलाई किए हुए कपड़े सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलयों का उपयोग होता है। यह ऊनी, रेशमी, रेयॉन और इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं के लिए उपयोग की जाती है। वस्त्र की धुलाई के लिए कौन सा जल सर्वाधिक उत्तम होता है? तो वो होता है मृदु जल। ठीक है, मृदु जल क्या है? सर्वाधिक उत्तम होता है। वस्तुओं की धुलाई के लिए मृदु जल सर्वाधिक उत्तम होता है। जिस जल में लवण नहीं घुले होते और साबुन के साथ झाग खूब उठते हैं, मृदु जल होता है। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है? तो यहाँ पे रोटेशन होती है, टम्बलिंग होती है, सॉकिंग होती है और यहाँ पे एजिटेशन होती है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या होती है? तो यहाँ पे लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः टॉबलिंग की जाती है। सूती वस्त्रों की धुलाई के लिए रंग निकालने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, सिरका, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे है लिसापोल। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पर साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। आप क्या करें कि जो कपड़ा अगर कलर छोड़ रहा है तो उसको पानी में डिप करें और उसी के साथ एक आप आधा चम्मच नमक भी ऐड करते हैं कपड़े के मतलब औसत के हिसाब से। अगर एक कपड़ा है या एक से अधिक है तो इस तरह से आप मात्रा भी बढ़ाते जाएंगे। सूती वस्त्रों तथा कपास के रेशों में रंगों के प्रति प्राकृतिक सादृश्य नहीं रहती है। रंग इन पर शीघ्र नहीं चढ़ते हैं। प्राय सूती वस्त्रों पर रंग पक्के रहने के लिए साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों की बार बार धुलाई से रंग हल्के एवं धुंधले पड़ने लगते हैं। साधारणतः सूती वस्त्रों की अपेक्षा यहाँ पे मर्सराइज्ड वस्त्र अधिक सहजता से रंग पकड़ते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमें यहाँ पे दो कॉलम है, इन्हें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे एसिडिक धुलाई की बात करें तो ये रंग में अंतर आना है। अटारी यहाँ के सिरों का चयनात्मक विवरणता है। एंजाइम धुलाई विवरणता तथा हल्की दिखावट है। ठीक है, फिर देखते हैं सैड ब्लास्टिक, तो घिसा हुआ दिखाई पड़ना है। सल्फर बॉटम यानी इंडिगो को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना है। अगर इस निशान की बात करें तो ये धुलाई को दिखाता है, ये ब्लीच को दिखाता है, गोला व्यावसायिक सफाई को दिखाता है, चौकोर सुखाना यानी सुक्सी यहाँ पे ड्राई को दिखाता है यानी शुष्कीकरण को दिखाता है। तो ये सारे चिन्ह आप याद रखेंगे कि इनका संबंध इनसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन लेसों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यहाँ पे खून क्या है, बह रहा है, तो उसको किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सिरका के द्वारा। दूसरा जो है वो है एसिटिक या फिर सुक्तिक अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है। नीचे दो सूची दी है, उन्हें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है उसे चुनना है और इन्हें क्या करना है, इन्हें नीचे भेजना है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए इस तरह के साइन की, जो किस तरह का है, आपका एक टप की आकृति का है या फिर समझ लीजिए जो आपके सिर पर क्या रखा जाता, ताज रखा जाता, उस जैसी डिजाइन का है। ठीक है, तो उस जैसी डिजाइन का है। तो ये क्या है, नाजुक या हल्की धुलाई बताता है। ये केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच बताता है। ये टम्बल क्लाई या यहाँ पे है परमानेंट प्रेस बताता है। और ये वाला क्या बताता है, तो व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन बताता है। तो ये सारे सिंबल याद रखिएगा। यह नाजुक या हल्की धुलाई को बताते हैं। ये क्या बताते हैं, ये नॉन क्लोरीन ब्लीच को बताते हैं, ये नाजुक या हल्की धुलाई को बताते हैं, ये आपके क्या बताते हैं, टम्बल ड्राई परमानेंट प्रेस को बताते हैं। और ये व्यावसायिक के रूप से ड्राई क्लोरीन
यहाँ पे बताते हैं, यानी व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डेनिम धुलाई का अनुक्रम बताइए। तो जो डेनिम धुलाई है उसका अनुक्रम देख लेते हैं। तो डेनिम धुलाई का अनुक्रम है, यहाँ पे डिसाइजिंग रंगड़ पर साफ करना होता है, और एंजाइम धुलाई या स्टोन धुलाई होती है, वांछित अवसर आने तक धोना होता है, ब्लीचिंग होती है। और यहाँ पे डिसाइजिंग रगड़ पर साफ करना है, और यहाँ पे है या फिर कहें रंगाई और मुलायम बनाना है। अनुपात की बात करें तो यहाँ पे ग्रीक दीर्घायात है। बट क्या है, फर्नीचर जोड़ या संधि है। चमक क्या है, प्रदीपन है। वाल पे या कपाट क्या है, रंग बिमा है। और पैटर्न क्या है, सतही अलंकरण है। साबुन बनाने के लिए डॉट प्रयुक्त होता है। तो ये क्या है, बेसन प्रयुक्त होता है साबुन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्फ एक डॉट है। तो ये क्या है, डिटर्जेंट है सर्फ। कथन देखते हैं। धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग छूटते हैं, कारण क्या है, इसलिए डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को यहाँ पे है कैटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रंग यानी डायरेक्ट डाइज को प्रत्यक्ष रंग भी कहते हैं। सूती, लेलन, रेयॉन, जूट, पटसन आदि वस्तुओं को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायरेक्ट रंग वाले कपड़ों को कैटाइनिक एजेंट के साथ पक्का किया जाता है, ताकि धुलाई करते समय डायरेक्ट रंग न छूटे। इस तरह की जो आकृति लिफाफा टाइप की ये बता रही है, एक लाइन में सुखाना है। इस तरह की बता रही है, फ्लैट ड्राई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है छाया में सुखाना है। और इस तरह का जो निशान है वो बता रहा है ड्रिप ड्राई है। तो याद रखिएगा, 3 लाइन है किसी बॉक्स में, तो ये ड्रिप ड्राई को दिखाता है। और साइड से है जैसे आपका चेक पे लगी होती है इस तरह से, तो वो किसको, छाया में सुखाना बताती हैं। और यह फ्लैट आपका है, फ्लैट डाई है, और लाइन में सुखाना है, एक तरह से सुखाना है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और यहाँ से यूजीसी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यह चिन्ह क्या बताता है, तो ब्लीच ना करें। यह चिन्ह क्या बताता है, तो ब्लीच ना करें। यह चिन्ह ब्लीच ना करने का दर्शाता है। क्षार में निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है, तो ये किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है, तो यानी सूती वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। बात बाकी क्षार से क्या होता है, सभी वस्त्रों को हानि पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः शुष्क धुलाई उन्हें दी जाती है। रेशम एवं ऊनी वस्त्रों को शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीन जिसको बोलते हैं, वो रेशम एवं ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। आपने देखा होगा, आप कोट वगैरह को ड्राई क्लीन के लिए डालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाग और धब्बे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल के उपयोग से हटाया जा सकता है। लोहे की जंग के धब्बों को ऑक्जेलिक अम्ल के उपयोग से हटाया जा सकता है। और धब्बे को पानी में भिगोकर उस पर ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा रगड़कर धूप में रखें। साफ रंग रखें। वस्त्र साफ होने के बाद पानी खगालकर अम्लीय प्रभाव से मुक्त कर लें। ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंबाइंड है, जिसमें C2H2 और O4 फॉर्मूला है। यह एक रंगीन क्रिस्टलाइट सॉलिड है, जो पानी में रंगहीन यहाँ पे है सॉल्यूशन बनाता है।
धब्बे हटाते समय निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। शीतल जल में भिगोना है यहाँ पे, फिर दूसरा क्या रहेगा, शीतल जल में भिगोना, फिर क्या रहेगा, गुनगुने पानी में भिगोना, और फिर क्या रहेगा, क्षारीय घोल में अपचारित करना, और फिर जो रहता है वो अम्लीय घोल में अपचारित करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। धब्बे हटाते समय सही अनुक्रम निम्नवत है। शीतल जल में भिगोना, गुनगुने पानी में भिगोना, क्षारीय घोल में अपचारित करना और अम्लीय घोल में अपचारित करना। वस्तु पर लगे यहाँ पे नेल पॉलिश के धब्बों को छुड़ाया जा सकता है जेवेल वाटर की सहायता से, एसीटोन की सहायता से, स्प्रिट की सहायता से, और यहाँ पे अल्कोहल की सहायता से। तो याद रखेंगे एसीटोन की सहायता से क्या करते हैं हम, नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश होती है उसके धब्बों को या दाग को छुड़ाते हैं कपड़ों पर लग जाए तो। वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के धब्बों को एसीटोन या फिर एमाइल एसीटोन की सहायता से हटाया जाता है। एसीटोन एक रंगहीन अविलक्षणिक गंध वाला ज्वलनशील द्रव्य है जो पानी, ईंधन और अल्कोहल की में मिश्रण है। यह कापठ के भंजक आसवन से प्राप्त यहाँ पे क्या होता है, पाइरोलिन अम्ल का घटक है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम, विलायक के रूप में होता है। एसीटोन और स्टेमिक नामक ये क्या है, ये दोनों क्या है, प्रोपेनोनॉन है, प्रोपेनॉन है, याद रखेंगे। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, लोहे की सतह पे क्रीच की पतली परत लगाना। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किस हिस्से से बचा जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गर्म पानी से बचा जाना चाहिए। नमक का पानी, ठंडा पानी और डाइल्यूटेड अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है। कपड़ों पर जो जानवरों के दाग लग जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा उपचार की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सबसे अच्छा उपचार है। तो वो उपचार है यहाँ पे है नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। ठीक है, हम किस में डिप करते हैं, इन दोनों उसमें उसको डिप करते हैं, भिगोते हैं। तो चाहे खून के दाग हों, अंडे के हों, मांस के हों, तो छुड़ाने के लिए नमक का पानी और डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना सबसे अच्छा उपचार है, याद रखेंगे। अंडे के धब्बे पहले ठंडे पानी से धोएं, बाद में क्या करें, गर्म पानी और साबुन से धो डालें, धब्बा साफ हो जाता है अंडे का। धुलाई के वाला यहाँ पे सोडा के इस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। तो चिकनाई के धब्बे को मिटाने के लिए धुलाई का सोडा प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, धुलाई वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। तो चिकनाई के धब्बे को मिटाने के लिए धुलाई वाला सोडा प्रयुक्त होता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रीस और ऑयल का जो होता है उनको प्रयुक्त होता है। दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे बॉल पेन की स्याही को, दूध के धब्बे बॉल पेन की स्याही को क्या करते हैं, दूध का प्रयोग करके धब्बे छुड़ाए जाते हैं, या बॉल पेन की स्याही के धब्बे दूध से छुड़ाए जाते हैं। दूध का प्रयोग बॉल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। दूध इन दाग धब्बों के कारण जिससे वस्त्र पर अम्लीय प्रतिकर्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वस्त्र को के रेशों पर अम्ल तथा क्षार का कोई यहाँ पे है दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। दाग हटाने के लिए उसी के अनुक्रम प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, फलंत रेशे क्षतिग्रस्त नहीं हो पाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकनाई का दाग हटाने के लिए प्रयोग में आने वाली विधियां हैं फुलर, अर्थ और बेंजीन। ये दोनों ही क्या है, प्रयोग में आने वाली विधियां हैं, पहला और दूसरा। आपने अपनी ड्रेस पर गलती से लिपस्टिक का दाग लगा दिया है। दाग को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित अभिकर्मकों में से कौन से अभिकर्मक प्रयोग किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देखते हैं कि क्या है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो रहेगा बेंजीन है, पेट्रोल है और मेथिलेटिक इस यहाँ पे स्प्रिट है। तो यहाँ देख लेते हैं, बेंजीन, पेट्रोल और मेथिलेटेड स्प्रिट क्या है, ये अभिकर्मक है या ये दाग छुड़ाने में सहायक है। घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्न में से किस प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे वो प्रतिकर्मक कौन सा है, तो वो तो मिथाइल युक्त स्प्रिट है। मिथाइल युक्त स्प्रिट क्या है, प्रतिकर्मक या फिर आपका कहें रिएजेंट है। चलिए कॉफ़ी की बात करें तो ये क्या है, तो वेजिटेबल है। दूध प्रोटीन है। स्याही में क्या होता है, तो मिनरल होता है। लिपस्टिक में क्या होता है, चिकनाई एवं रंग होता है। तभी तो वो चिकनी हर समय बनी रहती है और उसमें एक रंग भी होता है, कभी कभी उसमें खुशबू भी डाली जाती है। तो याद रखेंगे। प्रोटीन का डब्बा कैसा है, दूध का डब्बा है। स्याही का कैसा, मिनरल है। इनका कैसा है, वेजिटेबल है, कॉफ़ी का। तो यह सारे धब्बों के हिसाब से इन्हें देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है। धब्बों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उसके क्रम अनुसार कीजिए। क्योंकि दूध कैसा है, दूध हमें जंतु जगत से प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगी। कपड़े से प्लास्टिक का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये छूट गया शायद। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कपड़े से लिपस्टिक का निशान हटाने का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पे हमें सही अनुक्रम में लगाना है। लिपस्टिक के दाग को छुड़ाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, उसका सही अनुक्रम अगर देखें तो कुछ इस प्रकार है। पहला कह रहा है कपड़े से लिपस्टिक का क्या क्या करना है, निशान मिटाना। सही अनुक्रम देखिए, तो चिकनाई विलायक के साथ स्पंज करना है। गरम साबुन जल से धोना है। निशान को ब्लीच करना है और गर्म जल से साफ करके धूप में सुखाना है। सूती वस्त्र में पान का दाग निम्न किन रासायनिक पदार्थों से छुटाएगा? तो यहाँ पे पान का दाग छुटाएंगे तो वह है ग्लिसरीन व जेवल वाटर। इनसे क्या करेंगे कि हम पान के दाग को छुड़ाएंगे। सूती वस्त्र से पान का दाग छुड़ाने के लिए क्षारीय यहाँ पे क्षारीय क्या है, क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ग्लिसरीन व जेवल वाटर का प्रयोग करते हैं। जेवल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। तो यहाँ पे किन रासायनिक वॉशिंग सोडा से, क्लोराइड ऑफ लाइम से और यहाँ पे उबला पानी से। तो जाविल वाटर निर्मित किया जाता है, तो याद रखेंगे किससे, तो वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम से और यहाँ पे उबला पानी। चलिए बात कर लेते जेवल वाटर की, क्योंकि हर बार आ रहा है। तो जेवल वाटर एक प्रकार का व्यंजक है। वस्तु पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते, उन्हें छुड़ाने के लिए इस व्यंजक का उपयोग किया जाता है। ये व्यंजक साबुन के कपड़े बार बार धोने पर
पीले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर इसका का क्या कारण है? तो जब आप साबुन से कपड़े रोज़ धोते हैं तो क्या होता है, वो पीले पड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो कास्टिक सोडा, क्योंकि साबुन किससे बना होता है? कास्टिक सोडे की मात्रा तथा बेसन या आटे और चिकनाई से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसीय अम्लों के लवण को साबुन करते समय साबुन के निर्माण में मुख्यतः बसाई में क्षार भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंच चॉक, सॉप स्टोन, स्टार्च, सोडियम और एसिड, यहाँ पे है एसिलिकेट नामक रेंजिन आदि का उपयोग भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है, तो कैसे हटाएंगे? तनु अमोनिया के घोल से। ताजी खून का धब्बा है तो हम क्या करेंगे? तनु अमोनिया के घोल से हटाएंगे। सफ़ेद सूती वस्त्रों पर ताजे खून के धब्बे हटाने के लिए तनु अमोनिया के घोल का उपयोग किया जाता है। वस्त्र पर लगे दाग धब्बों को जितना जल्दी हो सके चुला लेना चाहिए। ताजे दाग धब्बे एवं शीघ्रता से छूटते हैं। गिरीश के दागों को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? तो अभिकर्मक मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक का प्रयोग करना चाहिए, वो वहीं के वहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम कपड़ों को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब हम क्या करते हैं? सतह का तनाव घट घट जाता है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है तो वो कौन सा है? साइट्रिक अम्ल है। दाग धब्बे छुड़ाने में किया जाता है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सफाई के लिए प्रयुक्त होता है। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो वो है पेट्रोल। ठीक है, वो क्या है? पेट्रोल है। रासायनिक विलायक सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का रासायनिक विलायक पेट्रोल है। ये अत्यधिक ज्वलनशील विलायक है जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरे प्रकार के विलायक अज्वलनशील है जो जैसे कार्बन, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल प्रयुक्त नहीं होती है। चिकनाई अवशोषक विधि यानी चिकनाई को अपने में सोख ली, ऐसी विधि नहीं है तो याद रखिएगा पेट्रोल नहीं है। जबकि पाउडर, मैग्नीशियम, मूंग का आटा, चौक, फ्रेंच चौक और मुल्तानी मिट्टी, ये सभी क्या है? ये अपने आप में अवशोषित करने वाले पदार्थ हैं। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है तो याद रखिए कौन सी विधि है? तो यहाँ पे है फटक्कर। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है तो फटक्कर, क्योंकि इससे कपड़े फटने का डर रहता है। पटक पटक कर आपने देखा होगा, उसको ही बोल रहे हैं यहाँ पे पटक्कर। ठीक है, इससे क्या होता है? कपड़े फटने का डर रहता है। धुलाई की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? रगड़ कर धुलाई करना, हल्का दाल डालकर चूसण विधि, मशीन द्वारा धुलाई करना, मजबूत और मोटी सूती वस्तुओं को रगड़कर धुलाई की जाती है, जबकि हल्का दाब डालकर कोमल तथा सूक्ष्म संरचना वस्तुओं की चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है तो याद रखेंगे। वनस्पति जगत में आते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार धब्बे निम्नलिखित वर्गों में होते हैं। वनस्पतिक धब्बों के अंतर्गत चाय, कोको, कॉफी, फल आदि आते हैं, जबकि प्राणी के अंदर क्या आता है?
प्राणिज धब्बे इस वर्ग के धब्बे अंडे, दूध, मांस तथा रक्त आदि लग जाते हैं। वसायुक्त धब्बे मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के द्वारा इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खनिज युक्त धब्बे जंग, स्याही, दवाइयाँ आदि के धब्बे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चूषण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है? वो तथा भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है चूषण विधि द्वारा। जिसमें कंबल, दरी, सूट आदि जिन्हें हाथों से मलना कठिन होता है, धुलाई की जाती है। इस विधि द्वारा भारी कपड़ों को धोने में सरलता होती है। इसमें सक्शन वाशर व हैंडल लकड़ी तथा निचला छिद्रयुक्त भाग धातु का बना होता है। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के साथ के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी व्यंजक कपूड़े का प्रयोग, तो ये क्या है, श्रेयस्कर होता है साबुन का प्रयोग टिकिया के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? तो याद रखिएगा 160 सेंटीग्रेड तापमान पर धोना चाहिए, जिससे गंदगी तुरंत साफ हो और कपड़े क्षतिग्रस्त नहीं होते। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, तो यहाँ पे है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, एजेंट है। कौन सा एजेंट है? तो यहाँ पे फिनिशिंग, कपड़े की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे स्टेफनिंग एजेंट, कौन सा एजेंट है? तो याद रखेंगे स्टेफनिंग एजेंट का अच्छा प्रयोग, अच्छा पदार्थ माना जाता है। यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, स्टेफनिंग एजेंट को एक अच्छा पदार्थ माना जाता है। जेबल पानी काम आता है, तो जेबल पानी का काम आता है। कपड़े के दाग छुटाने के लिए जेबल वाटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धूल एवं चिकनाई मिलाकर बन जाती है, तो यहाँ पे महल बन जाता है धूल और चिकनाई मिलाकर, जो न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो वस्त्रों आदि को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। शरीर पर इसके जमने से यहाँ पे खुजली, रेशेज आदि त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर अथवा वस्त्रों को आकर्षण को धूमिल करता है तथा कई बीमारियों को जन्म देता है। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये पेंट आदि के दाग जो लगे होते हैं उनको तारबीन तथा मिट्टी के तेल से प्रयोग करते हैं। मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के दाग चिकनाई धब्बे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कालीन की सफाई करनी चाहिए, तो यहाँ पे रखिए कपड़े कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, तो हमेशा नर्म ब्रश से कालीन की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कालीन में धूल आ जाती है, तो उसे हटाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपड़े धोने का सोडा पानी को तो क्या करता है, मृदु बनाता है। कपड़े धोने का जो सोडा है वो पानी को मृदु बनाता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो वो है अवशोषण विधि। ठीक है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए कौन सी विधि है? वो है अवशोषण विधि। अवशोषण पदार्थ में फ्रेंच चौक है, पिसी हुई खड़िया है, मैदा है और यहाँ पे है टेल्कम पाउडर है। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं, क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, कठोर जल में यहाँ पे अवक्षेपित नहीं होते हैं।
क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, तो क्या वनस्पतिक दागों को, ठीक है, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, तो वनस्पतिक दागों को, दाग या धब्बे चाय, कॉफी और फल आदि के पड़ जाते हैं, यह स्वभाव से अम्लिक होते हैं, इन्हें दूर करने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं, तो वह ठंडा पानी, नमक और साबुन के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। रेयॉन वस्त्रों को धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, तो वह रासायनिक प्रयोग करना चाहिए। रेयॉन के वस्त्रों को धोने से पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि पदार्थों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सामान्यतः ऐसे वस्त्रों से धब्बे हटाने के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, तो अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। सर्वाधिक स्टार्च अरारोट में पाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। सफ़ेद सूती कपड़े तथा काफ़ी चाय के दाग छुड़ाएं, हाँ, दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखेंगे बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी, ये प्रयुक्त किया जाता है सफ़ेद सूती कपड़ों से। चाय या कॉफ़ी के दाग याद रखेंगे, चाय का दाग कैसा दाग था अभी हमने पढ़ा था, उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए देख लेते हैं ये हटाने के लिए क्या है। बोरेक्स पाउडर और उबला पानी का प्रयोग किया जाता है। चाय, कॉफ़ी और कोको चॉकलेट आदि वस्तु के धब्बे में किसी बर्तन पर फैलाकर ऊपर से खौलता पानी डालते हैं। ऐसे ना छूटे तब धब्बों पर थोड़ा सा बोरक्स रखकर रखकर गर्म पानी पर धार बांधकर मतलब गर्म पानी जो ले लिया या तो उसको धार बांधकर इस तरह से धार बांधी जाती है, उससे डाला जाता है। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा एक सार्वभौमिक ब्लीच है जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे रेशम, ऊन और रेयॉन के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में काम आता है, तो वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी H2O2 है। तो आज की श्रृंखला कंप्लीट होती है। ये श्रृंखला आपको हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में यानी पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जल्दी ही यूथ की अब श्रृंखला चलेगी, केवल यूथ, जैसे कि यूथ हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।